हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं मतीशा भजराना के बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। उनका फ्यूचर क्या है चेन्नई सुपर किंग्स में, क्या उनके साथ आगे होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे कब हमारे प्लेयर्स के मैचेस है, कब आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ के तो मैचेस आज ही हैं, आपको पता ही होगा, कुछ के तो शुरू भी हो गए होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबके बारे में बात करने वाले, फिर चाहे वो नूर अहमद हों, नेथन एलिस हों, डेवन कॉनवे हों, रचिन रविंद्र हों, ऋतुराज गायकवाड़ हो, खलील अहमद, आयुष मात्रे, शेख रशीद, अंशुल कंबोज, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फिर बात करने वाले शिवम दुबे के बारे में कि भाई उनकी एशिया कप की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके ऊपर ही डिसाइड होना था कि भाई उनका रिटेंशन होना चाहिए या फिर नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर दिखेगा, आपको मजा आने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलने वाली है। तो चलिए फिर फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है भाई मैचेस अगर आपको फ्री में देखने हैं तो कहाँ पे आपको आना है, तो प्लीज ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक एक प्लेयर के बारे में कि भाई आप कब उन्हें देख सकते हैं टीवी पे लाइव, क्योंकि उनके मैचेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आयुष मात्रे से। तो भाई उनका टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, इंडिया अंडर 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, जिसमें कि भाई ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुकी है और 4 ओवर्स में 14 रन दिए थे। आयुष मात्रे ने थोड़ी बॉलिंग भी करी थी, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस समय वो बॉलिंग भी काफ़ी कर रहे हैं। अब वो बैटिंग करने आएंगे, तो भाई उसके लिए रेडी रहना, आप लोग स्कोर कार्ड चेक करते रहना। फिर बात करें ऋतुराज गायकवाड़, खलील अहमद, शेख रशीद, अंशुल कंबोज की, तो भाई 9:15 पे आज ये मैच शुरू भी हो गया होगा मेरे हिसाब से जब ये वीडियो आएगी। रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये खेल रहे हैं ईरानी कप में, आप इनको देख सकते हैं वहाँ पे। शेख रशीद हो सकता है प्लेइंग 11 में जगह ना पाएँ, लेकिन 3 प्लेयर जो हैं हमारे खलील अहमद, अंशुल कंबोज और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों को मुझे लगता है जगह मिलने वाली है। गायकवाड़ तो वाइस कैप्टन ही है, तो भाई बहुत सारी होप्स हैं कि भाई अच्छा करेंगे ये और बड़ा स्कोर बनाएंगे। और हाँ, खलील अहमद और अंशुल कंबोज से सिर्फ यही कामना है कि भाई अच्छी बॉलिंग करें, टाइट बॉलिंग करें, 2-4 विकेट्स भी ले लें तो भाई 4 चांद लग जाएंगे और हमारा जो मतलब सपना है वो पूरा हो जाएगा कि भाई हाँ, सारे प्लेयर जो हमारे हैं इस मैच में वो अच्छा कर ले। बस यही सभी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का सपना है, मुझे पता है। तो चलिए प्रे करते रहे कि हाँ ये लोग अच्छा करें। फिर बात करते हैं नेथन एलिस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई 11:45 या फिर 35 ऐसे कुछ शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें कि नेथन एलिस के साथ साथ डेवन कॉनवे भी दिखाई दे सकते हैं, रचिन रविंद्र भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन रचिन रविंद्र की तरफ से ये खबर निकल के आई थी कि भाई वो चोटिल हो चुके हैं, इसीलिए हो सकता है वो डाउट में हो या फिर ना ही खेले, जिसकी ज़्यादा खबरें निकल के आ रही कि वो नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन डेवन कॉनवे और नेथन एलिस के चांसेस है वो खेल सकते हैं। तो आप 11:45 पे इनको भी देख सकते हैं। कहाँ से देखना है आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है शुरुआत में ही, और होप करते हैं कि भाई ये लोग भी अच्छा करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नूर अहमद के बारे में। तो 8:30 बजे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है, जिसमें कि नूर अहमद आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और ये सारे मैचेस T20 है, जो कि हमें देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई हाँ, नूर अहमद को आप वहाँ पे देख सकते हैं 8:30 बजे रात में। तो ये हो गई कुछ हमारे प्लेयर्स की बात की, कब ये खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शिवम दुबे के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई एशिया कप शुरू होने से पहले खबरें निकल के आई थी कि भाई शिवम दुबे को मॉनिटर किया जा रहा है कि भाई एशिया कप में वो कैसा करते हैं, उसके बाद ही डिपेंड करता है कि भाई उन्हें रिटेन किया जाएगा या फिर नहीं। तो भाई ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सॉलिड मेरे हिसाब से 7.5 उनकी परफॉर्मेंस थी, जिससे कि भाई कंफर्म हो जाता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिटेन करने वाली है। और जो इम्पैक्ट उन्होंने फाइनल में डाला है उसके बाद तो भाई आप कह सकते हैं भाई ठप्पा ही लगा दिया कि भाई वो तो रिटेन होने ही वाले हैं। तो भाई ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी परफॉर्मेंस उनकी देखी होंगी। हालांकि हमने तो बॉयकआउट किया है, इस चैनल पे एक भी वीडियो उसके बारे में नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैंने स्कोर कार्ड्स देखे हैं, मुझे पता है कि भाई कैसा वो खेले हैं। तो हाँ, ये कंफर्म ही हो गया कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को रिटेन करने वाली है, कोई डाउट नहीं है इस पर। अगर किसी के मन में डाउट था तो निकाल दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा आरसीबी के बारे में। तो भाई आरसीबी सेल पे जा चुकी है, मतलब जो उनके ओनर्स हैं उन्होंने मतलब पहले तो डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सेल पे लगा दिया आरसीबी को। तो भाई आरसीबी बिक सकती है आने वाले दिनों में। तो भाई देख सकते हैं कि भाई ये भी एक खबर निकल के मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। फिर बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि भाई बीबीएल में वो साइन हो गए थे सिडनी थंडर की तरफ से, लेकिन IL T20 में भी उनका नाम है, ऑक्शन में वो आने वाले हैं, ऑक्शन भी उसका आज ही होने वाला है। तो उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल पे, सब आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तो भाई हाँ, अश्विन ऑक्शन में आने वाले हैं IL T20 के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी टीम इंडिया की। तो भाई टीम इंडिया का जो नया स्पॉन्सर है वो अपोलो होने वाला था, जैसे कि आपको पता है खबरें निकल के आई थी, लेकिन ये फोटो भी निकल के आगे जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया के मतलब आगे छपा हुआ है अपोलो टायर्स का लोगो। तो भाई हाँ, ऐसी कुछ जर्सी दिखने वाली है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट होने वाला है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें झलक मिल चुकी है एक बार जर्सी की। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मतीशा भजराना के बारे में कि भाई उनके ऊपर क्या अपडेट्स है, क्या उनका प्लान है, क्या CSK का प्लान है, क्या उन्हें रखना चाहेगी या फिर छोड़ना चाहेगी। तो भाई जैसा कि खबरें निकल के आ रही हैं, अब आप ये मत कहना कि भाई ट्विटर से देख के आ गए हो, भाई मुझे पहले भी खबर ये मिली थी
थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब मुझे मिल चुकी है। उसके बाद ही मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं 2-3 दिन पहले ही वीडियो बना देता। तो भाई हाँ, उनकी तरफ से ये खबर निकल के आई थी कि भाई मथीशा पथराना भी प्लान्स में है सीएसके के, सीएसके उन्हें रिटेन करना चाहती है। लेकिन बात यह है कि भाई आने वाले अगले मंथ में वो उनको मतलब पर्सनली उनके साथ मिलना चाहती है, उनके एक्शन के ऊपर बात करना चाहती है कि कैसे वो अपने पुराने एक्शन पे लौट सकते हैं, इस सब के ऊपर काम करना चाहती है। उसके बाद वो एनालाइज करेंगे, अगर वो प्रोग्रेस कुछ दिखाते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रेस अगर दिखाते हैं, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स उनके ऊपर दांव लगाएगी। अगर सक्सेसफुल नहीं होते इस मिशन में तो आप देख सकते हैं भाई मथीशा पथराना ड्रॉप भी हो सकते हैं। और एक जो खबर निकल के आई थी, मेरे हिसाब से ये रूमर ही है, लेकिन ये खबर ये भी निकल के आई थी कि भाई अगर राहुल और संजू सैमसन ऑक्शन में आते हैं तो भाई मथीशा पथराना को छोड़ सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि 13 करोड़ के आसपास रुपए खाली करके जाएंगे, जो कि इन दोनों को लेने के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है ये कैश। तो भाई ये भी एक खबर निकल के आई थी, जो कि मेरे हिसाब से एक रूमर है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लॉजिकली देखें तो भाई हाँ हो सकता है, मतलब ये खबर पक्की हो सकती है अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑक्शन के बारे में कि भाई कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें बनी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि भाई दिसंबर में S20 चालू होने वाला है, तो भाई सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई S20 के टाइम पे कैसे ऑक्शन हो सकता है, जो कि मतलब हमेशा डेट्स होती थी कि भाई दिसंबर में हो जाता था ऑक्शन। तो भाई दिसंबर में तो S20 चालू होने वाला, तो इसके ऊपर एक डाउट बन गया। फिर फरवरी में T20 वर्ल्ड कप चालू हो गया, तो भाई वहाँ भी मतलब विंडो खाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या विंडोज़ बची है? पहली बात तो नवंबर की एक विंडो बची हुई है और एक जनवरी की विंडो बची हुई है, जो कि 15 जनवरी के बाद, क्योंकि भाई 15 जनवरी तक तो S20 ही होने वाला है, तो उस बीच में या तो करा लें, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 15-20 दिन का टाइम रहेगा। लेकिन अगर नवंबर विंडो की हम लोग बात करें तो भाई पूरा नवंबर आपके पास रहेगा। उसके बाद दिसंबर की 20 तारीख तक आप मतलब ये ऑक्शन करा सकते हैं। 20 तो नहीं, चलिए 10 ले लेते हैं, क्योंकि भाई जो हमारे कोचेस है वो S20 के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास 40 दिन है, उसमें आप ऑक्शन करा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार विंडो हो सकती है जो नवंबर वाली है। देखते हैं भाई क्या BCCI डिसाइड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही डेट होनी चाहिए, यही मंथ होना चाहिए ऑक्शन का। आप क्या सोचते हैं इस पे, आपकी क्या राय है कि भाई कब ये ऑक्शन हो सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी उन प्लेयर्स के बारे में जिनके मैचेस आने वाले फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे कि डेवॉल्ट ब्रेविस। तो भाई वो कब खेलते हुए आपको दिखाई देंगे? तो वो 11 अक्टूबर को खेलते हुए दिखाई देंगे नामीबिया के खिलाफ, जो कि सिर्फ एक ही T20 है, उसमें वो आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, उसमें आपको दिखाई देंगे। फिर बात करें सैम करन की, क्योंकि वो भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। 19 अक्टूबर को मेरे हिसाब से ऐसा कुछ उनका मैच होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के खिलाफ ही होने वाला है, जिसमें कि कॉनवे और रचिन भी दिखाई दे सकते हैं। तो हाँ, सैम करन आपको 19 अक्टूबर को दिखाई देंगे। तो ये सारी कुछ अपडेट्स थी हमारे प्लेयर्स की तरफ से कि भाई वो कब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और पथराना और दुबे की तरफ से अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। फिर आखिर में बात करना चाहूँगा चेपॉक स्टेडियम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से खबर निकल के आ रही थी कि चेपॉक का रेनोवेशन चल रहा है, ये है वो है, बहुत सारी खबर निकल के आ रही थी, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही होने वाला है, जो कि फरवरी में शुरू होने वाला है, जो कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि भाई हाँ कब ऑक्शन कराना चाहिए उस टॉपिक पे। तो हाँ, फरवरी में यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो भाई चेपॉक स्टेडियम की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, घास वास लगाई जा चुकी है अब। तो भाई ये बहुत अच्छी खबर है कि चलिए T20 वर्ल्ड कप में तो चलिए ये नया स्टेडियम रहेगा ही रहेगा, लेकिन IPL में भी हमें मतलब नया स्टेडियम देखने को मिलेगा। नया स्टेडियम का मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर, आप घास का आप कह सकते हैं या पिच का आप कह सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी खबर है कि नई पिच हमें मिल सकती है, जो कि 4 चांद लगा सकती है मुझे लगता है आने वाले कैंपेन में, क्योंकि इस बार मुझे लगता है पता होगा सीएसके को कि भाई कैसे पिच का इस्तेमाल करना है, उनको पिच के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि वो लोग बनवा रहे हैं मेरे हिसाब से इस बार। धोनी भी कई बार तमिलनाडु जा चुके हैं, चेपॉक जा चुके हैं, तो भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। होप करते हैं बेस्ट के लिए कि भाई हाँ इस बार अपने हिसाब से पिच बनवाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई ये लोग पिच को समझे ही ना, जैसा कि पिछले बार ये बताते आ रहे थे कि हम लोग पिच ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो होपफुल इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये वीडियो मैं एडिट करके डालने ही वाला था, तभी मैंने सोचा कि यार एक बार आयुष मात्रे के मैच का स्कोर कार्ड ही देख लिया जाए। तो भाई मैंने खोला तो 15 गेंदों पर 21 रन फिर से उसने बनाए हैं। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी का आप देख लीजिए, भाई 113 रन बना दिए हैं। शुरुआत इन्हें अच्छी मिली थी, लेकिन फिर से कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये फॉर्म में नहीं है, क्या अभी यंग है, किसका दोष देना चाहेंगे?
भाई मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन चलिए होप करते हैं कि भाई अगली पारी में ज़रूर कम बैक करेंगे। ये आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर जाते जाते एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो हम लोग मॉक ऑक्शन करा रहे थे उसका रिजल्ट आ चुका है। आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद डीसी है, फिर एलएसजी है। तो ये टॉप 3 हमारे हैं, जिनको 2500 रुपये अमाउंट मिलेगा। टॉप को 1500 रुपये मिलने वाला है, सेकंड को 1000 रुपये मिलने वाले हैं, थर्ड को। तो ये कुछ प्राइज मनी है, तो आप कांग्रेचुलेट कर सकते हैं इन तीनों टीम्स को। तो चलिए फिर इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है भाई सबसे पहले आपको न्यूज यहीं पे मिलती है, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहीं पे आती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। प्लीज जाइए, कॉमेंट बॉक्स में हमको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चले फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।